नमस्कार दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बिहार बजट 2021 और 22 है। इसके पहले जब 8 मई को भी सीपीटी होने वाला था, उसके पहले हम 22 और 23 का जो बजट था वो मैं वीडियो बनाया था। ये वीडियो लास्ट ईयर का है, 2021 और 2022 का है, ठीक ना। और ये पेश कब हुआ था, ये देखिए आपका 22 फरवरी 2021 को ये पेश हुआ था बजट। और किसने किया था? तारकिशोर प्रसाद, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी हैं। तो ये तो लास्ट ईयर का बजट मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उसको हम देख लेंगे, ठीक ना। अब देखिए, इसमें एक स्टेटमेंट है कि पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरी करने के लिए नहीं। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। देखिए, डायरेक्ट यहाँ पे आय और व्यय का अनुमान कितना था पिछले साल के बजट में, वो दिया हुआ है। जो मेन इंपॉर्टेंट है मैं वही डेटा बोलूंगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ आइए नीचे, देखिए यहाँ पे सरकार का कुल प्राप्ति है 9 नंबर में। देखिए कुल प्राप्ति सरकार का कितना था, ये देखिए ये है 21 और 22 का जो जिस साल का बजट है। देखिए इस बार जो ना सरकार जो कुल प्राप्ति, देखिए सॉरी कुल प्राप्ति कितना था, देखिए डेटा याद रखिए, 2,18,502.7 करोड़ है। ये डेटा किसमें? करोड़ में। ये फर्क प्राप्ति था। फर्क खर्चा कितना हुआ? 2,18,302.7। ये फर्क क्या हुआ? ये खर्च हुआ। ये प्राप्ति और ये खर्च, डेटा याद रख लीजिएगा। और देखिए आपको पता है प्राप्ति भी दो होता है, एक राजस्व प्राप्ति होता है, एक क्या होता है? पूंजीगत प्राप्ति होता है। सरकार का जो पूंजीगत प्राप्ति था वो देखिए यहाँ भी डेटा दिया हुआ है, कितना था? 32,335.41 करोड़ रुपया था। फिर देखिए सरकार का पूंजीगत व्यय कितना था? 41,231.31 करोड़ था। ये डेटा आप कहीं लिख लीजिए, यहीं पे इसको याद कर लीजिए, ठीक है? इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। फिर देखिए सरकार का जो कुल राजस्व जो प्राप्ति सरकार का हुआ था कितना हुआ था? 1,86,267.29 करोड़ हुआ था। और सरकार राजस्व व्यय देखिए कितना हुआ? 1,77,071.39 करोड़ रुपया हुआ। ये सरकार क्या हुआ? राजस्व व्यय हुआ था। और राजस्व बचत जो सरकार का हुआ था 9,195.9 करोड़ रुपया। ये भी क्या था? ये सरकार क्या है? राजस्व बचत है, ठीक ना। प्लस में सरकार थी उस समय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो 3-4 डेटा आप याद रखिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजकोषीय घाटा देखिए, यही क्वेश्चन 8 मई को यही पूछा था। 21-22 में राजकोषीय घाटा कितना था? 22,510.78 करोड़। ये डेटा कहीं लिख लीजिए, कहीं याद कर लीजिए। और इस साल 22-23 में 25,885.1 करोड़ रुपया राजस्व घाटा का अनुमान है। ये इस साल का है। और ये देखिए 21-22 का था। तो ये अगर क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, राजस्व घाटा आपको याद रख लीजिए। और देखिए ये ना, ये जितना इधर का टेबल है ये 20-21 का है। ये तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए मोटा मोटी, खास करके राजकोषीय घाटा तो देख लीजिए। अगर कोई पूछ देगा कि 20-21 में राजकोषीय घाटा क्या था, तो देखिए कितना था? 43,736.66 करोड़ रुपया था। आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस टेबल से एक क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको ये टेबल जो है ना इस तरह याद रख लीजिए। खासकर जो मैं बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और देखिए, जो राजकोषीय घाटा है ये बार बार चर्चा में रहता है। देखिए जो राजकोषीय घाटा का जो टारगेट है सरकार का जो था 21-22 में, वो कुल जीएसडीपी का 3% था, ठीक है। कितना था? 3% था। तो 21 और 22 में जो है ना ये 2 ये जो 22,510.78 करोड़ आपको बताया मैं पहले, ये जो है ना कुल जीएसडीपी का 2.97% था। कितना था? 2.97%। ये पूछ सकता है, जो कि लक्ष्य था 3%, जो उसके अंदर ही है। तो इसका मतलब सरकार जो है ना राजकोषीय घाटे को अपने काबू में क्या हुआ है। लेकिन इस बार जो 22-23 में जो राजकोषीय घाटा सरकार का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3.47%। 3.47% अपने जीएसडीपी का, जो कि कितना है अभी? 25,885.110 करोड़ है। मतलब ये कितना है? जीएसडीपी का 3.47% है। मतलब कि 21-22 में कितना प्रतिशत है राजकोषीय घाटा? 2.97 है। और इस बार कितना रहेगा? 3.47%। ये आप बेटा याद है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको क्या कर दिया, बता दिया। ये जो 21-22 का जो बजट था उसमें शिक्षा पर देखिए सबसे अधिक खर्च हुआ था। कितना? 38,035.94 करोड़ रुपया। ये सबसे अधिक खर्चा किसमें था? शिक्षा में हुआ था। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। उसके बाद फिर देखिए जो 21-22 का बजट कहता है कि
5-6 में राज्य सरकार पर कुल जो ऋण था जीएसडीपी का 56.36% था, लेकिन अभी 19-20 में ये जो है ना, जो आपका जो जीएसडीपी का जो ऋण है 30.93%, मतलब घट गया। मतलब कि सरकार जो ऋण लेती है, लोन लेती है, वो जो है जीएसडीपी का 30.93% है। आप ये डेटा याद रखिएगा, और इसका एक वैल्यू ये है, तो आप खाली प्रतिशत याद रखिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन प्रतिशत पूछने का ज़्यादा चांस रहता है। अब आइए इस बजट में और भी जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट या फिगर दिया उसको हम देख लेते हैं। इस बजट में ये कहा गया है कि जब कोविड जब आया तो हमारे बिहार में जितने भी माइग्रेंट जो लेबर बिहार वापस आए, उसको 14 दिनों का क्वारंटाइन किया गया था, ठीक ना। और सरकार का डेटा है कि क्वारंटाइन केंद्रों में औसतन प्रति व्यक्ति जो है ना 5,300 रुपये खर्च हो, मतलब एक व्यक्ति पर जो है सरकार कितना खर्चा किया, 5,300 रुपये क्या किया, खर्च किया सरकार। ये पूछ सकता है, ध्यान रखिए। उसके बाद सरकार का ये भी डेटा कह रहा है इसमें कि लॉकडाउन के कारण राज्य के बाहर फंसे प्रवासी के खाते में मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रति व्यक्ति जो है ना कितना रुपया दिया गया, 1,000 रुपया दिया गया था। तो कहाँ से दिया गया था, मुख्यमंत्री राहत कोष से। और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब डायरेक्ट उसके अकाउंट में जो है ना पैसा क्या किया गया था, दिया गया था। बाकी देखिए, आपको पता ही है कि इस बजट में 7 निश्चय 2 कार्यक्रम शुरू किया गया है 5 साल के लिए, 20 से लेकर 25 तक किया गया है, ठीक ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो 21-22 में जो 7 निश्चय 2 योजना के तहत कितना खर्चा होगा, 4,671 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान है। ये डेटा याद रखिएगा, 21-22 में 7 निश्चय 2 के तहत जो है ना 4,671 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है, ठीक ना। और देखिए 7 निश्चय में क्या क्या था, आपको पता होगा, मैं पहले पढ़ा दिया था। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। पूछ देगा कि पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, 5वें में क्या है, छठे में क्या है, 7वें में क्या है। आप इसको याद रख लीजिए क्रम वाइज। देखिए इस बजट में भी कहा गया कि हर जिले में मेगा स्किल सेंटर युवाओं के लिए खोला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद टूल रूम, ये हर प्रमंडल में खोला जाएगा। टूल रूम पूछ सकता है कि टूल रूम हर खुलेगा प्रमंडल में, और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर क्या होगा, खुलेगा। फिर देखिए एक और इसमें घोषणा हुआ है कि स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया डिपार्टमेंट खुला है, ठीक है। यहाँ लिखा है वर्तमान में ITI का संचालन श्रम संसाधन विभाग तथा पॉलिटेक्निक संस्थान का संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है, ठीक। इससे दोनों क्षेत्र में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने में कठिनाई होता है, इसलिए स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता पर विशेष बल देने हेतु एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का क्या किया गया है, गठन किया गया है। देखिए 8 मई को एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था कि 21-22 के लिए पेश किए बजट में नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है। देख रहे हैं यहाँ पे, यही क्वेश्चन पूछ दिया है, कौशल उद्यमिता विकास से, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे कहाँ से पूछे। मतलब अब जो ITI और जो पॉलिटेक्निक जो बिहार में जो हर एक जिले में कॉलेज खुल रहा है, उसको आप देख रहे कौन करेगा, स्किल डेवलपमेंट एंड उद्यमिता विभाग करेगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे भी आगे पूछने का क्या है, चांस है। ये भी डेटा याद रखिए कि जो इंटर लड़की पास करती है उसको 25,000 मिलता है, और जो जब ग्रेजुएशन का लड़की करती है तो उसको कितना मिलता है, 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। देखिए अभी बिहार में जो कृषि रोड मैप तीसरा चल रहा है, 2017 से लेकर 2022 तक चलेगा। हालांकि इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। इसमें जो है सब मिला के 1.54 लाख करोड़ खर्चा किया जाएगा, मतलब 5 साल में 1.54 लाख करोड़ रुपया खर्चा करने क्या था, लक्ष्य था, ये ध्यान रखिए। उसके बाद जो तीसरा कृषि रोड मैप है, इसी के तहत मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना भी चालू किया गया। एकीकृत बीज ग्राम योजना भी क्या किया गया, इसी के तहत जो है ना चालू किया गया, ताकि किसानों को जो है ना जल्दी जल्दी क्या बीज मिल सके। उसके बाद देखिए ये भी आपको पता ही है कि जो गंगा नदी के 23 जिलों में जैविक कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है। ये देखिए 23 जिला है, आप इसको डेटा क्या कीजिए, याद रखिए। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे कि जो पशु होता है, जो जानवर होते हैं गाय भैंस, उसके नस्ल में सुधार के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से पूर्णिया में एक नया सीमेन स्टेशन बनाया जाएगा। नया सीमेन स्टेशन बनाया जाएगा ताकि वहाँ जो पशुओं के अच्छे नस्ल का जो है ना कैसे डेवलपमेंट किया जाए, इस पर काम किया जाएगा। उसके बाद देखिए एक और चीज़ यहाँ पे
कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के अधीन किशनगंज में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। मतलब कि जो एनिमल्स है उसके लिए कैसे उपचार हो, उनका कैसे इलाज हो, उसके लिए कहाँ किशनगंज में ये चीज़ें बन रहा है। आप ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में तो है ही, और उसी का दिन ये किशनगंज में बन रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन 8 मई को पूछा एक कि मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत पैक्सों में कृषि उपकरण बैंक, मतलब ये कृषि उपकरण बैंक की जो बिहार में क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है, जो कि लघु और सीमांत किसानों को काफी क्या होगा, फायदा होगा। ये क्वेश्चन 8 मई को पूछ चुका है। मतलब कौन सा बैंक स्थापित किया जा रहा है, ठीक ना। तो इसमें कौन सा आपका है, ये कृषि उपकरण बैंक स्थापित किया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है, भी देखिए क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का क्या है प्रावधान। देखिए यहाँ ये कृषि यंत्र बैंक, तो ये देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी देखिए बिहार में भी एक नदी, 2 नदी को जोड़ा जाएगा। वो नदी कहाँ है, कोसी बेसिन से महानंदा बेसिन को जोड़ा जाएगा। इसमें 2 नदी है, कोसी और मेंची लिंक को जोड़ा जाएगा, और इसका क्लियरेंस जो है ना भारत सरकार द्वारा मिल गया है। और इसके तहत जो अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया 4 जिले को फायदा होने वाला है। मतलब शौचालय निर्माण के लिए बिहार सरकार एक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान शुरू किया था, ठीक ना। तो ये पहला चरण था 15 से लेकर 20 तक, और ये दूसरा चरण कब से चल रहा है, 20 से लेकर 25 तक। मतलब कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का दूसरा चरण 20 से 25 तक चल रहा है, आप ये ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए सब डेटा पहले भी बताया जा चुका है। कटिहार में पहला सामुदायिक आरक्षण और संरक्षण घोषित किया गया, गोगा बिल को, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि वर्तमान बिहार में एक ही चिड़ियाघर है, लेकिन अररिया में दूसरा चिड़ियाघर खोलने का जो है ना प्रस्ताव है, ठीक ना। फिर आपको पता है कि रोहतास जिले में तुतला भवानी मंदिर के निकट जलप्रपात, कैमूर जिले के करकटगढ़ में पर्यटन सुविधाओं को विकास करने के साथ ही राजगीर में भी नेचर सफारी का विकास किया जा रहा है। तो पूछ देगा कि ये जो है तुतला भवानी मंदिर कहाँ है, रोहतास में है, ठीक ना। ये करकटगढ़ कहाँ है, ये कैमूर में, ये सब पूछ सकता है, ठीक है। फिर देखिए एक और भारत सरकार का जो वेटलैंड जो एक्ट है 2017 के तहत जो है ना वर्ष 2020 में बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया। मतलब कि बिहार सरकार भी अपना एक एक्ट, मतलब कि अथॉरिटी का की है, बनाई है कब, 2020 में, ये ध्यान रखिएगा। और सरकार का लक्ष्य है कि 133 जो वेटलैंड जो है ना भूमि को जो है ना हम क्या करेंगे, संरक्षण प्रदान करेंगे। कितना, 133 बिहार में वेटलैंड भूमि को चिन्हित किया गया है ताकि उसका संरक्षण किया जा सके। उसके बाद देखिए और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 4 शहरों में जो है ना सरकार जो वायु कितना है नहीं है उसको करने के लिए स्टेशन स्थापित किया 4 शहरों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं को 50% कम करेंगे। इतना ध्यान रखिए, कितना प्रतिशत, 50% कम करने का लक्ष्य है। देखिए 8 मई यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 तथा उसके ऊपर के सभी छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा तथा उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था वित्त वर्ष 21-22 से की जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन है, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 21-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ऑप्शन क्या था, 5वीं कक्षा के सभी छात्र, 6ठी कक्षा के सभी छात्र, 7वीं कक्षा के सभी छात्र और 8वीं कक्षा के सभी छात्र। अब ऑब्वियस सी बात है 6ठी कक्षा के ऊपर का बात कर रहा है, इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, ई हो जाता है। हालांकि ये बजट में भी सॉरी जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें भी ये बात दिया था, लेकिन देखिए यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ था क्या कहते हैं बजट में ही कि कक्षा 6 तथा उसके ऊपर सभी छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा क्या किया जाएगी, दी जाएगी। बजट में ये भी कहा गया गंगा नदी पर 2021 में 2 नया पुल का निर्माण किया जाएगा। एक बक्सर से गाजीपुर के बीच होगा, दूसरा मुंगेर से खगड़िया के बीच में। इसका उद्घाटन हो चुका है और इसी वर्ष महात्मा गांधी सेतु के पैरेलल 4 लेन वाला पुल क्या होगा, बनेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक और डेटा है यहाँ पे कि भारत सरकार के सहयोग से 552 किलोमीटर लंबा इंडिया नेपाल बॉर्डर रोड विकास का निर्माण किया जा रहा है। कितना लंबा है, 552। बाकी देखिए तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थापना होगी, बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना होगी, वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनेगा,
पटना में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनेगा, ठीक ना। फिर दरभंगा में तारामंडल का स्थापना होगा, ठीक ना, ये सब बता दिया हूँ। और पटना में ही विश्वेश्वरैया भवन है जिसमें कल परसों आग लगा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पटना में ही बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है, और मुंगेर में ही वानिकी कॉलेज भी बनाया जा रहा है, तो फिर ध्यान रखिएगा। एक और देखिए, आपको पता है कि एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत बिहार के 12 जिले को शामिल किया गया, जो नीति आयोग चलाती है। इसमें एक डेल्टा रैंकिंग में पूरे देश में बिहार का औरंगाबाद जिला जो है ना तीसरे स्थान पर रहा था, तो फिर ये आप डेटा याद रखिएगा। और देखिए, हमारे बिहार में कुछ जिले जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं, तो अत्यधिक जो वामपंथ उग्रवाद या नक्सली से जो प्रभावित 4 जिले हैं, कौन कौन सा? औरंगाबाद, लखीसराय, जमुई, ठीक ना। ये सब आप गया, औरंगाबाद, लखीसराय और जमुई 4 जिला आप याद रखिए। बिहार में जो PDS की दुकान में जो BPL या उसके अधिक परिवार को जो राशन दिया जाता है, तो खाद्य राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम 3 के तहत दिया जाता है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का लगभग 85.1% ग्रामीण आबादी को ये कवर कर रहा है, और 74.53 जो है ना शहरी क्षेत्रों को ये कवर कर रहा है। कौन सा एक्ट के तहत? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, जो लोगों को जो ना खाद्य राशन दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और आपको पता ही है, कभी कोविड के समय में जो है ना जो प्रधानमंत्री जो राशन योजना आया था, उसके तहत क्या हुआ था कि 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा जो है ना प्रत्येक सदस्य को प्रति माह चावल और 1 किलोग्राम दाल जो है ना मुफ्त में दिया जा रहा था। तो ये ध्यान रखें, 5 किलो चावल और 1 किलोग्राम जो है मुफ्त दाल जो है प्रति महीने दिया जा रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं हालांकि पहले भी इसको बता चुका हूँ। देखिए, बिहार सरकार एक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम विकसित कर रही है। किस लिए विकसित कर रही है? कि जो भी राज्य में जो सरकारी कर्मचारी हैं उसका क्या सेवा है, कितना सेवा कंडीशन है, कितना उसका वेतन है, कितना सैलरी है, वह क्या है, सब कुछ जो है ना एक ऑनलाइन माध्यम कर दिया जाएगा। तो इसके लिए बनाया गया है क्या? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रणाली विकसित किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए सरकार बिहार में गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेट डेटा सेंटर पटना में स्थापित कर रही है। उसके बाद एक बासवान एक जो प्रोजेक्ट है, इसके तहत जो है ना सभी जिलों, अनुमंडल, प्रखंड में जो है ना जो स्टेट डेटा सेंटर खोला जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और एक सीडैक एक संस्था है जो कंप्यूटर डेवलपिंग में काम करती है, नेशनल लेवल की संस्था है। सीडैक की एक शाखा का स्थापना भी पटना में की जाएगी, ये भी आप याद रखिएगा। बाकी बजट के अंतिम में दिया है 7 सामाजिक पाप कर्म कौन कौन से। महात्मा गांधी ने कहा था, सिद्धांत के बिना राजनीति, परिश्रम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा। ये 7 पाप कर्म किसने बोला है? महात्मा गांधी ने बोला। ये अंतिम बजट में जो है ना दिया हुआ है, ठीक ना। उसके बाद जो है ना इस बजट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो लगभग हो ही गया है। और देखिए इसी बजट में जो जब बजट अंतिम हो रहा होगा तो उसी में जो तारकेश्वर प्रसाद जी ने एक बहुत अच्छा शेर बोला है, मतलब कि उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमां से, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ये मेरे ख्याल से जो हम लोग अभी जो जब से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तो कई लोग का कॉल आ रहा है कि सर क्या करें, समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए शायरी है। देखिए हमेशा अपने जीवन में हम लोग को एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना पड़ेगा। जो चीज़ें बीत गया उसको सोचने से बेहतर है कि जो आगे आने वाला है उस पर हम फोकस करें, ठीक ना। तो आप इस बजट को सही ढंग से एक बार वीडियो देख लीजिएगा। अगर हो सके तो एक शॉर्ट में एक पेज में सारा जितना भी फिगर्स है उसके बाद लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो एक ही साथ बजट का भी, सर्वे का भी, सब एक जगह डेटा लिख के रख लीजिएगा। और यहाँ से आप समझिए कि एग्जाम में जब भी कभी एग्जाम होगा, BPSC PT का या कोई भी एग्जाम होगा, समझिए कि 8 या 10 क्वेश्चन जो आपको आराम से जो डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएंगे। मैं 21 लास्ट ईयर का मैं बजट सर्वे भी बता दिया हूँ, लास्ट ईयर का बजट भी हो गया है, ठीक है। तो अब बिहार का लगभग जो भी एग्जाम में आएगा इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। आप मतलब कि अगर वीडियो अगर नहीं देखे हैं पिछले सर्वे वाला तो मैं लिंक दे देता हूँ नीचे, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी और भी वीडियो मेरा मेंस का आएगा, फिर कुछ PT का भी आएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।